अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बहुत ही अहम सब्जेक्ट है आज का, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़रा समझिएगा और इसके ऊपर ध्यान भी दीजिएगा, और जहां तक हो सके आप प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, चाहने वालों से इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आपको मैं बताऊं कि आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इसका बटन दबाएं और बेल आइकॉन जो घंटी है ऊपर उसको प्रेस करें, लाइक करें। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, जो अब तक सबको पता भी चल चुकी होंगी, कि भारतीय आइन के आर्टिकल 370 की तब्दीली हो चुकी है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ना है? सबसे अहम बात यह है कि कश्मीर के साबिक हुक्मरान राजा हरी सिंह ने तकसीम बर-ए-सगीर के वक्त जिन मशरूत शराइत पर भारत से कश्मीर का इल्हाक किया था, वो आर्टिकल 370 के तहत थी, जिसके तहत भारत की दीगर रियासतों का इतलाक जम्मू और कश्मीर पर नहीं हो सकता था। जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के वज़ीर आला शेख अब्दुल्ला से 5 माह की मुशावरत के बाद शेख 370 को भारतीय आइन में शामिल किया था, और इस तरह भारत ने इसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी और खसूसी दर्जा आर्टिकल 370 के खात्मे का ऐलान करके कर दिया है। और भारतीय सदर के इस बिल पर अब दस्तखत करने के बाद ये कानून तब्दील हो चुका है और नए कानून का दर्जा और इसको हैसियत इख्तियार हो चुकी है। अब नए कानून के बाद जम्मू कश्मीर के दाखिली मामलात वज़ीर आला की बजाय बराह रास्त वफाकी वज़ीर दाखिला के तहत आ जाएंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि भारत के तमाम कवानीन जो पहले रियासती असम्बली की मंजूरी के मोहताज होते थे, अब इलाके में खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाएंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक भी अब बराह रास्त होगा। कश्मीर में ख़वातीन के हवाले से जो रवायती कानून नाफिज थे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और अब भारतीय हुकूमत या पार्लियामान इस बात का फैसला करेगी कि जम्मू कश्मीर में ताज़ीरात हिंद का नफाज होगा या मकामी RPC नाफिज रहेगा। आर्टिकल 35A के खात्मे से कश्मीरियों पर एक और गहरा घाव लगा दिया गया है। ये आर्टिकल रियासत के बाशिंदों की पहचान थी और उन्हें मुस्तकिल शहरी खसूसियात या खसूसी हकूक मिलते थे, जो अब ख़त्म हो जाएंगे। पहले कोई भी गैर कश्मीरी ना तो यहाँ सरकारी नौकरी कर सकता था, ना जायदाद खरीद सकता था, और ना ही सरमायाकारी कर सकता था। अब यह ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह कश्मीर को फ़लस्तीन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, और गैर कश्मीरी अब इनकी ज़मीन, जायदाद और वसाइल पर कब्ज़ा करके आबादी का तमाम तनासुब जो है वो बदलने की एक घिनौनी साजिश, उस पर अमल शुरू हो चुका है। भारत की यह देरीना ख्वाहिश थी कि गैर मुस्लिमों को बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर में आबाद करके इसे भारत का हिस्सा बना दिया जाए। आर्टिकल 370 के खात्मे से दरअसल भारत ने खुद अपने किए हुए एक वादे को झुटला दिया, ठुकरा दिया या तोड़ दिया, या उसको वफा ना किया। ये वो चीज़ है जो राजा हरी सिंह, बल्कि उसके बाद कश्मीर के उस वक्त के नवाब जो थे, जैसे मैंने आपको बताया, और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान ये हुआ था। तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीरियों को ये हक दिया था, और वो खुद यूनाइटेड नेशंस में गए थे प्लेबिसाइट की डिमांड करने, और जब यूनाइटेड नेशंस ने उस पर अमल कर लिया, तो आज तक भारत ने कश्मीर के अंदर यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया इन लेटर एंड स्पिरिट। और आज नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने कश्मीर के अंदर ये सब कुछ कर कर तमाम जो वादे थे कश्मीरियों के साथ, उनको ना सिर्फ ठुकरा दिया, झुटला दिया, बल्कि पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि भारत दरअसल एक दहशतगर्द अज़ाइम रखने वाला मुल्क है, जो अपने हमसाए ममालिक के अंदर और हमसाया बरादरियों के अंदर इंतहाई खौफ की अलामत है। और कुलभूषण यादव हो या कोई और हो, ये सब भारत के वो दहशतगर्द हैं जो दूसरे ममालिक में जाके दहशतगर्दी करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं। कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत ही सरासीमगी का आलम है। वहाँ पे टेलीफोन का राब्ता मुनक़ता हो चुका है, इंटरनेट को बंद किया हुआ है, और रियासत के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। और बाहर अब हमें ये नहीं पता कि जो इतनी तादाद में वहाँ पे फ़ौज को बुलाया गया था, वो किस तरह से खोरेज़ी कर रही है। बल्कि यहाँ तक कि जो पुलिस की पिकेट्स और चेक पोस्ट थी, उनको बदल दिया गया है, और वहाँ पे अब इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट्स हैं। याद रहे कि अभी तक इस पूरे स्ट्रगल में तकरीबन 1
22,000 کشمیری جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. یہ 72 سالوں کے اندر 18,000 خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے, اور نہ جانے کتنے تعداد میں بچے ہیں جن کی تعداد مجھے علم نہیں ہے کہ وہ پیلٹ گنز کا نشانہ بنے اور اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھیں بھی کھو دی انہوں نے, اور اپنے کسی کے بازو رہ گیا, کسی کی ٹانگ رہ گئی. کشمیر میں ہونے والے مظالم جو ہیں وہ اب انتہا کو پہنچ گئے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ یہ کہیں اب ایک فلیش پوائنٹ نہ بن جائے دو نیوکلیئر کنٹریز میں. بھارت نے جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اس کو پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, اور خود پاکستان کب تک یونائٹڈ نیشنز میں اس کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جاتا ہے ایک اپنے مطالبات لے کر, اور دنیا اب اس یعنی ٹیررزم کو, اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے. اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.